वंदे मातरम नहीं बोलती, ये सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत किसने बनाया? आपसे मैं सवाल खड़ा कर, आप ऐसी हास्यास्पद बात करते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने वाली कांग्रेस। अगर आप थोड़ा सा, ये वो लोग कहते हैं जिनके अंदर न कोई समझ है, वो नफरत फैलाने के लिए वो किस हद तक जाएंगे कि वंदे मातरम को भी एक उन्होंने संसद के अंदर चर्चा का विषय। राष्ट्रगीत पर कोई चर्चा होती होगी? राष्ट्रगीत तो राष्ट्रगीत है। ये वो वंदे मातरम है जो एक घोषणा करता था कि देश के आजादी के लिए हमें अपनी जान कुर्बान कर देना है। ये वो नारा था। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे वंशजों में, तुम्हारे पूर्वजों में, आरएसएस और भाजपा के विचारधारा रखने वाले लोगों में अगर एक ने भी देश के लिए अगर अपना खून न्यौछावर किया हो, उन्होंने नाखून तक तो शहीद किया नहीं। नाम सर वीर सावरकर कहाँ है? किस समाज में जी रहे हैं? वीर सावरकर ने कितना बलिदान दिया हिंदुस्तान के आजादी में। देखिए, ये सावरकर जी को वीर किसी ने नहीं कहा, वो स्वयंभू वीर रहे। और आप अगर उन्हें वीर सावरकर कहना चाहते हैं तो आप कहिए, आपको मुबारक है। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी देश को आजाद होने से पहले यही लोग लाए 1926 में। ये वही लोग चाहते थे देश को टुकड़े करना, देश को बांटना। और आज अगर वो उनके पास कोई महापुरुष है नहीं, पूरा अगर महापुरुष आप उठा के देखें सब कांग्रेस के लोग हैं, तो आज ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं। इनके पास, इनकी पोटली में नफरत है, और नफरत एक नकारात्मक नशा होता है। और नफरत नकारात्मक नशा ऐसा होता है कि इंसान को संकीर्ण सोच और विकृत मानसिकता को ओर ले जाता है और इंसान से हैवान बनाता है। ये लोग इंसान को हैवान बनाने में लगे हुए। और हमारे राहुल गांधी जी ये मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं, भाईचारगी का पैगाम लेकर निकले हैं। जो मोहब्बत क्या होता है? मोहब्बत इंसान को इंसान बनाता है, इंसान के अंदर मानवता बनाता है। इस सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। कांग्रेस कोई पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन का नाम है। देश को आजाद कराने के एक आंदोलन का नाम कांग्रेस है। ये लोग क्या जाने इन्होंने देश के लिए किया क्या है? इनके एक बता दो। एक मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भाजपा आरएसएस के लोगों से, एक व्यक्ति का नाम बताओ, एक व्यक्ति का नाम जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत दी हो। सर, कंगना रनावत तो ये कहती कि आजादी 2014 के बाद मिली है देश को। ये कौन है कंगना रनावत? सांसद है बीजेपी की। देखिए, राजनीति है, कलाकारी का मंच नहीं है। कलाकार तो दिन रात जाने क्या क्या करते हैं। मैंने तो न जाने क्या क्या फिल्म देखने जाता हूँ, क्या क्या दिखता है मुझे। तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैं आप हास्यास्पद बात मुझसे न करें प्लीज, क्योंकि कंगना रनावत जैसे लोग जो है इस देश के अंदर, इनका कोई सीरियस नहीं। सांसद है सर, चुनी हुई सांसद होंगी सांसद, चुन गई। नफरत के साथ कोई न कोई एक्सीडेंटल सांसद बन जाता है। ये उसी में की एक्सीडेंटल सांसद है। मैं तो उसके बाद भी देखा कि ये खुद परेशान है कि ये इनसे लोग सड़क पूछते हैं तो ये कहती है कि मैं तो वहां दिल्ली में बैठी हुई। ये क्या करे? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, भाजपा के आरएसएस के लोगों की विचारधारा नफरत है, नफरत है, नफरत। अगर आज मुझे आप ये बताइए, मैं सीधी बात, 2014 की बात आपने की, 2014 से आजादी मिली। ये महिला पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, इसको देश की जेलों में होना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने इसको टिकट देकर के सांसद बनाया। ये आजादी विरोधी लोग, देश विरोधी लोग, ये पूरी भाजपा आरएसएस, ये देश विरोधी। सर, जिस तरीके से आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे, कम से कम 3-4 महीने हो गए, क्या कुछ असर पड़ा है इस पे जनता का? मैं आपको वोट चोर समझाना चाहता हूँ। बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट इन्होंने ही बताया। जो इनका भाजपा का चुनाव आयोग से एक सामंजस्य चल रहा है, चुनाव आयोग एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने दुनिया भर को ज्ञान दिया और अमित शाह जी ने दुनिया भर को ज्ञान दिया कि हम घुसपैठिए पकड़ रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। सीजीआई ने एसआईआर होने के बाद कहा कि 65 लाख जो फर्जी वोटर पकड़े गए उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ 65 लाख आपने वोट पकड़े कि साहब ये फर्जी वोट थे, तो उस फर्जी वोट को बिना पर ही तो बिहार की सरकार चुनी गई थी पहले। और ये केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज यूपी के अंदर 2.5 करोड़ से ऊपर के वोट लोगों के कटने के कगार पर है। अगर ये फर्जी वोट है, ये काटे नहीं जा रहे, तो तुम प्रधानमंत्री सबसे पहले कुर्सी छोड़ो। यही तो कह रहा हूँ, तुम वोट चोर थे, वोट चोर थे, तुमको गुद्दी छोड़नी पड़ेगी। गलत आरोप लगा रहे, जनता को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है देश में अब। देखिए, वोट चोरी के साक्ष्य राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। ब्राजील की मॉडल का फोटो के साथ 22 जगह वोट,
आपने देखा कि वो सीट आती, कहीं कीट आती, कहीं रश्मि थी, कहीं कुछ थी, कहीं कुछ थी। मैं तो परेशान हो गया कि ब्राजील की मॉडल को क्या क्या नाम दे दिया। अरे ये बीजेपी या ब्राजील जनता पार्टी बन चुकी है। जब एक ब्राजील की मॉडल महिला का 22 जगह वोट हो सकता है, एक एक व्यक्ति का 100 जगह वोट हो सकता है। आपको पता है कि ये इन्होंने अभी जो SIR करा रहे हैं, इन्होंने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ज्ञानेश कुमार जी जो ज्ञान बांटते हैं, ये चाहते ही नहीं कि आप वोटर लिस्ट जो है ट्रांसपेरेंट बने। अगर आप आधार कार्ड से लिंक कर दोगे तो देश में कहीं का भी वोटर होगा, एक ही जगह होगा, लेकिन ये नहीं कर रहे। कुमार तो खुद कहते कि राहुल गांधी फर्जी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग में, संवैधानिक संस्था पर। वो बीजेपी के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो वही कह रहे, वही उनको तो तर्कसंगत जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिया है, वोटर लिस्ट सामने रखी है। अरे ज्ञानेश कुमार जी को बताना चाहिए कि उस ब्राजील मॉडल का 22 जगह वोट कैसे था। आप अगर स्पेसिफिक अगर पूछने पर भी जवाब नहीं दोगे तो आप भी वोट चोरी के सरदार हो। सर क्या कहना चाहेंगे?